चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद इंडिया अलायंस ने भी अपनी ताकत दिखाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बहाने मुंबई में इंडिया अलायंस के दिग्गज जुटे। शिवाजी पार्क में महारैली हुई और इस रैली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन इसका मकसद एनडीए को इंडिया की ताकत का एहसास कराना है। बड़ा सवाल यह है कि बिना सीट बंटवारे के, बिना फॉर्मूले के और बिना किसी चेहरे के इंडिया अलायंस एनडीए को टक्कर कैसे दे पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट। वार हुआ, पलटवार हुआ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बहाने इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुंबई का मैदान था, मंच पर इंडिया अलायंस के दिग्गज थे और निशाने पर बीजेपी थी। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। 63 दिन तक चली राहुल की न्याय यात्रा मुंबई के ठाणे में खत्म हुई थी। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली की गई। रैली में राहुल के अलावा एनसीपी के दिग्गज शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इसमें शिरकत की। रैली के बहाने इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं को न्योता दिया गया था। मुंबई से दिल्ली की सत्ता को ललकारने में किसी ने भी देर नहीं की। जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क से इंडिया अलायंस के नेता बीजेपी को ललकार रहे थे, तो एनडीए के नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस चुनाव में इस महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की जनता उन्हें बहुत बड़ी सबक सिखाएगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन से महाराष्ट्र की 48 सीटों का इक्वेशन बदलेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी टक्कर महाराष्ट्र में ही मानी जा रही है। 2019 का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, जबकि कांग्रेस और एनसीपी एक साथ थे। अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना बंट गई है, तो एनसीपी शरद पवार और अजित पवार के बीच दो धड़ों में बंटी है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी के साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार
कांग्रेस के साथ। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।